Hey guys, it's me. Welcome back to my channel. So today in this video I'll be sharing with you guys a day in my life and also if I'm preparing for re-NEET or NEET 2025. So without further ado, like and subscribe and let's get started. So अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ फिज़िक्स एंड फिज़िक्स में आई एम डूइंग द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसको मैं कर रही हूँ उम्मीद बैच से एंड अभी तो मैं लेक्चर नोट्स देख रही हूँ एंड मैंने एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के पहले का कंप्लीट कर लिया है एंड इसके आगे का मेरे को करना है। सो आज मैं इसको कोशिश करूँगी कि मैं कंप्लीट कर लूँ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। हे गाइस, कैसे हो आप सब? क्या हाल चल रहा है नीट का? नीट का हाल क्या ही बताएं यार, इतना सब कुछ चल रहा है कि अभी कुछ लिटरली समझ में नहीं आ रहा है। एंड अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा था तो ये पता चला कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है एंड देख लो, पहले मेरे को देख लो, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। सो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है एंड एनटीए के एक्स चेयरमैन को फायर कर दिया गया है, कोई नई कमेटी बनाई गई है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सबको पता है कि क्या चल रहा है न्यूज़ पे, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद सबको यही टॉपिक मिला है बात करने के लिए। अच्छी बात है, इलेक्शन के बाद दिमाग आया है सब न्यूज़ चैनल वालों को, बट आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आज का हमारा मेन मुद्दा है कि री-नीट के लिए प्रिपेयर करना है कि नीट 2025 के लिए। सीरियसली यार, इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, पता नहीं क्या कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि देखो, पढ़ना तो दोनों के लिए है, री-नीट के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, 25 के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, बट दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि दोनों के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर री-नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो हमको एक दिन में एक चैप्टर या 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा एंड नीट 25 के लिए पढ़ रहे हैं तो हम आराम से 5-6 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि मैं क्या कर रही हूँ। सो राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025 एंड री-नीट साइमल्टेनियसली। तो एक चैप्टर को मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, इतना भी छोटे में नहीं पढ़ रही, इतना भी लॉन्ग फॉर्म में नहीं पढ़ रही, बट धीरे धीरे करके आई एम कंप्लीटिंग माई सिलेबस। कि अगर री-नीट होगा तो मे बी अगस्त में हो सकता है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा कि कब होना है, क्या होना है, तो एनटीए भी बता देगा। सो अभी तो मैं दोनों के लिए साथ ही में प्रिपेयर कर रही हूँ एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर तो टारगेट दिमाग में 660 प्लस लेके तो चलना ही, क्योंकि इस बार का कट ऑफ 655 जा रहा है एंड 650 वाले को भी कोई कॉलेज नहीं मिल रहा। सो 660 670 तो दिमाग में लेके चलना ही है। एंड अगर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है तो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज उतना ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए हमको अभी से तो शुरू करना ही पड़ेगा एंड जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतने जल्दी हम लोग अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। एंड अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको नीट 25 के लिए पढ़ना है तो अभी से शुरू कर दो और 2 महीना वेस्ट मत करो, बिकॉज अगर अभी आप 2 महीना वेस्ट कर दोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीशन 2 महीने लेट से होगा एंड 2 महीने में तो आराम से 2 बार रिवीजन हो जाएगी। सो वो चीज़ दिमाग में रख के करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस तो मेरा लगभग कंप्लीट है सारा एंड मेरे को इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है मेनली। तो रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम जाएगा एंड हम लोगों को प्रिपरेशन के टाइम पे लिटरली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको भी मैं अभी डिस्कस करूँगी। सो इस बार के लिए आई वॉज थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग ऑफलाइन कोचिंग। तो प्लान चल रहा था कोटा जाने का, बट फिर इतने सारे प्लान में चेंजेस हुए, जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है, करते करते आखिरी डिसीजन आया कि नहीं जाना है। बिकॉज आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड उन्होंने बोला कि सिलेबस हर जगह का वही है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लेट से कंप्लीट होता है एंड मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को सिलेबस दिसंबर तक तो कंप्लीट कर ही लेना है एंड फिर ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ अपना सिलेबस चलाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि घर पे रह के ही तैयारी करेंगे, सो आई कैन टेक द सिलेबस ऑन माई ओन पेस। जो चैप्टर मेरे को अच्छे से आते हैं उनको मैं कम टाइम दूँ एंड जो नहीं आते हैं उनको मैं ज़्यादा टाइम दूँ। पर ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो आप किसी से पूछ नहीं सकते। तो इसके लिए आई ज्वाइन मे बी एन ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग। तो अभी देखते हैं, अभी उसका कुछ फिक्स नहीं है, बट जो भी फ्यूचर में होगा आई इन्फॉर्म यू गाइस। तो अभी का तो प्लान यही है कि घर में रह के ऑनलाइन ही पढ़ना है एंड अपने पेस पे कंप्लीट करना है, कुछ भी करके दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है एंड आई विल बी मेकिंग अ शेड्यूल फॉर दैट। एंड इफ़ यू गाइज वांट आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू गाइज। अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दैट।
So now I'm going to do chemistry and chemistry में I'm gonna revise from this NCERT maps of आकाश। तो अभी मैं जा रही हूँ चैप्टर फर्स्ट वाला रिवाइज करने, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अभी हाल फिलहाल में मैं सोच रही हूँ एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का एंड उसमें ये चैप्टर आ रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि इसी के हिसाब से पढ़ लेते हैं। एंड वो कौन सी टेस्ट सीरीज़ एंड मैं ज्वाइन करूँगी नहीं करूँगी वो भी मैं आपको आगे बता दूँगी, बिकॉज़ अभी वो भी फिक्स नहीं कि मैं उसको ज्वाइन करने वाली हूँ या उसके बाद वाली को करूँगी। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग, आई डोंट नो कि PW की करूँ कि LN की करूँ कि आकाश की करूँ, उसको आई एम गना डिसाइड एंड आई विल इन्फॉर्म यू गाइज एज सून एज पॉसिबल। सो नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम दैट वी ऑल फेस। तो नीट में NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं एंड हम NCERT को इतने बार पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हमारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा गलत होते हैं क्योंकि हम उसका पैसिव रिवीजन करते हैं एंड हमको एक्टिव रिवीजन करना चाहिए, जो कि MCQ प्रैक्टिस करके होती है। इसीलिए आई एम गना यूज़ मेमोनीट ऐप, क्योंकि इस ऐप पे NCERT लाइन बाय लाइन एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन गिवन है। अभी मैंने मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर किया था, तो मैं अभी उसी के क्वेश्चन करने जा रही हूँ एंड इसमें NCERT के पेज वाइज क्वेश्चन गिवन है एंड इवन टॉपिक वाइज भी। तो अगर आप कोई भी एक टॉपिक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, रूट डेवलपिंग फ्रॉम द प्लांट पार्ट अदर देन रेडिकल आर, सो दे आर एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ पे जब आप नीचे देखोगे तो आपको यहीं पे इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप NCERT के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड इवन इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो चलो अब हम इसका आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे NCERT बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ NCERT बेस्ड नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो NCERT में क्या है कि बहुत ज़्यादा थ्योरी दी हुई है एंड डायग्राम्स काफ़ी कम है, तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। बट मेमोनीट पे जो नोट्स हैं वहाँ पे फ्लो चार्ट, डायग्राम एंड सब चीज़ इतना अच्छा दिया हुआ है एंड उससे चैप्टर इतना जल्दी रिवाइज हो जाता है। एंड क्योंकि इतने ज़्यादा डायग्राम एंड इमेजेस दिए हुए हैं तो हमारे ब्रेन में इमेज बेस्ड मेमोरी बन जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम तक स्टोर रह पाती है। एंड 2019 से जब से NTA ने पेपर करवाना शुरू किया है तब से असर्शन, रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। मेमोनीट हैव गॉट यू कवर्ड इन दिस ऑल्सो। तो मेमोनीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं। तो जैसे कि अभी मैं बायो का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ एंड इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं 4 स्टेटमेंट एंड उसमें से हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। एंड मेरे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा गलत होते हैं, तो इसलिए मेरे को इसको तो प्रैक्टिस अच्छे से करना ही है एंड मेमोनीट हेल्प्स मी विद दैट। सो फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए हमको फार्मूला याद होना चाहिए एंड इसके लिए मेमोनीट स्पेशल सेक्शन है जहाँ पे आप फार्मूला रिवाइज कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं जिससे कि आप अपने फार्मूले को रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं जो सॉल्व कर रही हूँ वो है ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप। यू नो नेम रिएक्शन आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड यहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे जाके आप सारी नेम रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड दिस इज गना बी अ रियली हेल्पफुल थिंग। एंड नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो आप कोई भी चैप्टर हो उसको एकदम शॉर्ट में रिवाइज करना है तो आप इन नोट्स की हेल्प ले सकते हो। तो इन टोटल मेमोनीट इज लिटरली अ गेम चेंजर ऐप, सो यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। सो नाउ आई एम गोना सॉल्व सम क्वेश्चन यूजिंग दिस आकाश का मॉड्यूल। तो मेरे को अपनी लीड पेंसिल नहीं मिल रही थी तो मैंने ये स्केचिंग वाली पेंसिल से सोचा कि इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ सेक्शन B को सॉल्व करने, विच इज़ नीट बेस्ड MCQ। तो यहाँ पे जो मैं फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी वो अभी हो गए हैं एंड अभी मैं उसको जा रही हूँ चेक करने पीछे से आंसर देख के। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बहुत कम क्वेश्चन थे ये सेक्शन B में, क्योंकि बाकी सारे पहले के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर लिए थे। तो मैंने सोचा कि इन वाले को भी करके ख़त्म कर दूँ। तो जब भी आई चेक माई क्वेश्चन मैंने एक ग्रीन पेन रखा है एंड उससे मैं जो भी करेक्ट आंसर होते हैं उसको टिक लगाती हूँ एंड पेंसिल से जो भी क्वेश्चन मैंने या तो छोड़ा होता है या फिर गलत हुआ रहता है उसके ऑप्शन लिख देती हूँ, जिससे कि बाद में मैं कभी उसको रब करके वापस से ट्राई भी कर सकूँ। तो आप देख रहे हो कि पेपर कितना ज़्यादा उड़ रहा है। एक्चुअली में मैंने सामने ही ना टेबल फ़ैन लगा रखा था, तो इसीलिए उसकी हवा की वजह से पेपर पूरा उड़े जा रहा था। एंड क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है कि बिना टेबल फ़ैन के तो रह ही नहीं सकते, पंखे की तो बिल्कुल भी हवा ही नहीं लग रही है। एंड इवन ये वॉइस ओवर मैं पंखा बंद करके रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो
तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन चेक कर लिए। एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था एंड एक क्वेश्चन आई थिंक मेरा गलत हुआ था, तो उसको मैं रिव्यू कर लूँगी। सो दिस इज़ इट। एंड चलो अब लिख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन हमने सही किए, कितने गलत किए। तो आप देख ही सकते हो कि एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था और एक मेरा गलत हुआ एंड बाकी सारे सही थे। तो इसको करने के बाद ना मैंने फिर लेवल 2 के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पर मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा था एक दो तो ऐसे ही मैं कर लूँगी, बट फिर मैंने पूरे उसको सॉल्व कर दिया। सो आफ्टर अ ब्रेक एंड डिनर वी आर बैक टू स्टडीज़ एंड अभी मैं चाह रही हूँ बायो के NCERT रीड करनी है फॉर द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि अभी सुबह ही मैंने इसकी मेडीज़ी पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि NCERT भी साथ के साथ ही रीड कर लेते हैं कि सारा काम एक साथ ख़त्म हो जाएगा एंड फिर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, तो वो फिर मैं बाद में कर लूँगी। मेरे को कमेंट्स में बता देना कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बता दो, आई विल ट्राई टू मेक ऑन दैट। So yes, pretty much that's it for today's video. I hope you guys liked it. If you did, don't forget to like and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. I love you guys so much. Bye guys.